तो नेक्स्ट आर्टिकल आप अपनी इसमें लिखिए कॉपी में, रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। रेजिस्टेंस, ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। तो बच्चों हम ना रजिस्टर्स को क्या कर सकते हैं, दो टाइप से अरेंज कर सकते हैं। एक तो होता है सीरीज में अरेंजमेंट करना और दूसरा होता है पैरेलल में अरेंज करना। ठीक है, चलो देखो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो अब हम इसमें दो केस पढ़ेंगे कि व्हेन वी अरेंज द रजिस्टर्स इन सीरीज और दूसरा व्हेन वी अरेंज द रजिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, तो दो टाइप्स के होते हैं, रजिस्टर्स इन सीरीज और दूसरा होता है बच्चों रजिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, तो पहले हम रजिस्टर्स इन सीरीज को पढ़ेंगे कि पहला आर्टिकल में लिख देता हूं, रजिस्टर्स इन सीरीज। जैसे मान लो सपोज करो करना क्या, अब रजिस्टर्स क्या होता है, यानी कि ऐसा मटेरियल जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी शो करे उसको हम देंगे रजिस्टर। ठीक है, देखो बच्चों जब भी हम रजिस्टर्स को, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि होता क्या है ये, सीरीज का कंसेप्ट क्या है, पैरेलल कंसेप्ट क्या। मान लो जैसे मेरे पास एक तार है ऐसे, ठीक है, एक मैंने वायर ले ली। ठीक है, वायर में मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वायर का, जैसे वायर का एक सिरा ये है, दूसरे सिरे पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, तो दूसरी तार ले ली, यहाँ पे इन दोनों तारों के बीच में क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया। कैसे, फिर अगली तार का टुकड़ा लिया, फिर यहाँ पे उसका सिरा लिया। ठीक है, तो एक और तार ली मैंने अलग से, इन दोनों की तार के साथ मैंने यहाँ बल्ब कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या किया बच्चों, अब मैंने यहाँ इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। देखो अब इस अरेंजमेंट को मैं बोलूँगा कि मैंने बल्ब को किस में अरेंज किया बच्चों, किस में अरेंज किया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया मैंने बल्ब्स को। ठीक है, अच्छा दूसरे के केस में क्या मैं क्या करूँगा, जैसे मान लो मैंने एक तार का टुकड़ा लिया, यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगाया ऐसे। ठीक है, ऐसे बल्ब लगा दिया। अब क्या किया बच्चों, मैंने इस तार के सिरे को दूसरी इसके साथ कनेक्ट कर दिया बल्ब के साथ ऐसे। ठीक है, और इन दोनों तारों को मैंने ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक और वायर ली, उसके साथ यहाँ पे मैंने बैटरी को कनेक्ट कर दिया। अच्छा अब आप बताओ मेरे को कि इस केस में बल्ब ज़्यादा ग्लो करेंगे या इस बल्ब में, इस अरेंजमेंट में बल्ब ज़्यादा ग्लो करेंगे। सेम है, ये भी 100 वाट का बल्ब 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 है। ठीक है, सिंपल मैंने क्या किया, इसमें एक तार ली, ठीक है, उसका बल्ब का एक सिरा कनेक्ट किया, दूसरी तार के साथ दूसरा सिरा कनेक्ट कर दिया, और तीसरी तार लेके इसका एक सिरा कनेक्ट करके बल्ब का बैटरी के साथ जोड़ दिया। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने अलग किया, मैंने क्या किया, एक तार ली, बल्ब का एक सिरा कनेक्ट किया, दूसरी तार ली, बल्ब का सिरा कनेक्ट किया। अब मैंने क्या किया, इस तार देखो इसमें तो मैंने डायरेक्टली एक ही तार को दोनों ही कॉमन है, दोनों में ये वाली तार, ये वाली वायर दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, लेकिन इसमें मैंने क्या किया, एक तार अलग से ली, इसके साथ यहाँ पे जोड़ बनाया, इसके साथ तार इसके साथ यहाँ पे जोड़ बनाया। तो अब आप मेरे को बताओ कि ये दोनों बल्ब यहाँ पे ज़्यादा लाइट देंगे या इस केस में ज़्यादा लाइट देंगे। ठीक है, तो जब आप देखोगे तो जो ये वाले बल्ब होंगे ना बच्चों, ये वाले ज़्यादा ग्लो करेंगे। इस केस में दोनों बल्ब क्या करेंगे, ज़्यादा ग्लो करेंगे, और इस केस में जो बल्ब है हमारे वो कम ग्लो करेंगे। ठीक है, नॉर्मल से भी कम ग्लो करेंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है, करंट कम हो जाता है, इट मीन्स कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, मतलब कि करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये समझ आ गए, इसी कंसेप्ट को लेके अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो बाकी मैं एक इसकी यूट्यूब पे ना शॉर्ट में वीडियो डालूंगा इस एक्सपेरिमेंट की, या आपको मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाऊंगा। आप देखोगे कि सीरीज जब मैं कनेक्ट करूंगा तो वो कम ग्लो करेंगे, और जब मैं इसे पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा ग्लो करेंगे। ठीक है, तो एक मिनट इसका, जस्ट अ मिनट। ठीक है बच्चों, तो पहला हम पढ़ते हैं कि रजिस्टर इन सीरीज। पता लगे ना बच्चों, सीरीज में कनेक्ट करना क्या होता है और पैरेलल में कनेक्ट करना हम किस होते हैं।
ये हमारी अरेंजमेंट सीरीज की है और ये हमारी अरेंजमेंट किसकी है, पैरेलल की। तो पहला आ जाएगा रजिस्टर्स इन सीरीज। ठीक है, देखो बच्चों, जब आप जैसे मैंने इस बैटरी के साथ इन बल्ब को कनेक्ट कर दिया सीरीज में, ठीक है, तब आप देखो बच्चों दोनों के अकॉर्डिंग क्या है, करंट सेम जा रहा है दोनों में। ठीक है, जैसे करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, लेकिन वोल्टेज जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं करंट एक ही जाता है, सेम जाता है, लेकिन वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग होती है। यहाँ पे वोल्टेज मान लो इसके अक्रॉस V1 है और इसके अक्रॉस क्या है, V2। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा जो ओम्स लॉ है, ठीक है, वो क्या कहता है, V इक्वल टू किसके होता है, IR के। ठीक है, तो जैसे मान लो इसके अकॉर्डिंग टोटल जो हमारी वोल्टेज है, वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी बच्चों, V इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, V1 I की वैल्यू क्या होती है, I इक्वल मल्टीप्लाई बाय R, V इक्वल टू IR होता है ना, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू IR, तो हम V की जगह पे IR पुट कर देंगे। अब V1 का मतलब है कि जितने इसमें करंट जा रहा है, तो करंट तो सेम ही जा रहा है, सब में I है ना। मान लो इस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है, R1 और इसका क्या है, R2, ये दोनों अलग अलग मैंने मान लिया, मान के जा रहा हूँ कि ये दोनों रेजिस्टेंस अलग अलग है। ठीक है, तो मान लो पहले वाले जो हमारा कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना है, R1, तो उसको हम लिख लेंगे IR1 प्लस इसको लिख लेंगे IR2। ठीक है, अब जो वो मैं केस ले रहा हूँ कि जिसमें दोनों रजिस्टर अलग अलग हैं, इसमें R1 है, इसका रेजिस्टेंस का R2, तो V1 है, तो V1 यानी कि इसके लिए वोल्टेज कितनी होगी, V का मतलब फॉर्मूला कहता है IR। अब क्योंकि इसके लिए वोल्टेज V1 है, तो इसका मतलब इसका करंट तो सेम ही है I, लेकिन इसका रेजिस्टेंस क्या है, R1, इसलिए IR1। और दूसरे के लिए V2, करंट के लिए क्या है, I है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस क्या है, अलग है, तो IR2। अब I यहाँ पे भी, I यहाँ पे भी, देखो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, I को कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा R1 प्लस R2 आ जाएगा, I को कॉमन लिया। अब I से I कैंसिल, तो R के लिए क्या आ जाएगी बच्चों, R1 प्लस R2। ठीक है, इसको बच्चों आप कॉपी में नोट करते रहो, नोट्स बनाते रहो, साथ के साथ यही नोट्स आपके काम आएंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, यही नोट्स से आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, आप अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। और वो चीज़ एक मैं सीरीज डालूंगा यूट्यूब पे ही, जिसमें हम हर एक चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन CBSE ने पूछे हुए हैं वो क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे। वो वीडियो आप जरूर देखना, उससे जो आपकी जो प्रेपरेशन है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, अभी हम सारा बेसिक कर ले, फिर आपकी प्रेपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे थ्रू। ठीक है बच्चा, नोट कर लो इसको, पॉज करके वीडियो को कर लिया। चलो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा होगा रजिस्टर इन पैरेलल। ठीक है, अब रजिस्टर इन पैरेलल वाला ये बच्चों, अब देखो वोल्टेज दोनों के अक्रॉस सेम है। ठीक है, करंट अलग अलग है, मान लो यहाँ से करंट I चला। ठीक है, अब यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पे इसकी वैल्यू I1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू I2। ठीक है, करंट दोनों में क्या जाएगा, अलग अलग जाएगा। जैसे I देखो, फिर वही अब वोल्टेज उसे में V इक्वल टू क्या होता है अपने पास, IR होता है। ठीक है, अब जो हमारे पास करंट है, यहाँ से I चला था, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 प्लस I2 में, यानी कि टोटल करंट यहाँ से I चला था ना बच्चों, बैटरी से करंट I चला, अब ये कुछ पार्ट इसमें चला गया और कुछ पार्ट करंट का इसमें चला गया, यानी कि टोटल करंट I था हमारे पास, और I किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 के, है ना। टोटल करंट कितना I है, ये दो पार्ट चले गए, I1 कुछ पार्ट इसमें कुछ पार्ट इसमें, तो टोटल करंट तो I है अपने पास, तो I किसके इक्वल है, I1 प्लस I2, है ना। अब यहाँ से अगर मैं I की वैल्यू निकालूं बच्चों, तो R इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी कि V अपॉन R आ जाएगी अपने पास I की वैल्यू, तो यहाँ पे V अपॉन R लिख देंगे। ठीक है, I1 यानी कि पहले I1 के लिए मान लो इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R2, तो इसके लिए वैल्यू हो जाएगी बच्चों, वोल्टेज तो सेम ही है V अपॉन R1, उसके लिए हो जाएगी V अपॉन R2, तो V अपॉन R कितना है, यहाँ से V कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो इनके अपने पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R इक्वल टू किसका आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, तो मतलब जब ध्यान में रखना कि जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। ठीक है,
ठीक है बच्चों। अच्छा चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, वो लिखते हैं, इसको नोट करते हैं ना, नोट करते रहना बच्चों साथ में अपने, ठीक है। ये आपके काम आएगी चीज, कॉपी चाहे एक अलग से लगा लो और उसमें नोट करते जाओ सारे के सारे। तो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आपका, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting them in series। ठीक है, तो क्वेश्चन बच्चे पूछ रहा है, कहता है कि जैसे हम डिवाइसेस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वो ज्यादा बेटर नहीं है, अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर है। मान लो देखो देखो सपोज करो आप एक हॉल में बैठे हो, ठीक है, ऐसे मान लो यहां से सप्लाई आ रही है, ठीक है, तो मान लो जैसे यहाँ पे एक पंखा लगा है, ठीक है, और यहाँ पे उसके साथ में हमने दूसरा पंखा लगा दिया, और ये उसके बाद तीसरा पंखा, और ये चौथा पंखा, ठीक है। अच्छा अगर मान लो मैंने सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं सारे के सारे, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, देखो अगर मान लो ये पंखा खराब हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, अब सप्लाई आगे चारों पंखे चल रहे हैं, अब मान लो ये पंखा हो गया खराब किसी वजह से, अब क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है, करंट जब मैंने बताया ना आपको, जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो करंट सेम जाता है। अब ये पंखा खराब हो गया तो मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को आगे पास नहीं करेगा, तो अगर ये पंखा खराब हो गया तो ये पंखे भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे बच्चों, बंद हो जाएंगे। ये पंखे भी ठीक होते हुए भी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को, करंट के फ्लो को रोक दिया। लेकिन अगर मान लो अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें, एक पंखा यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है, और फिर दूसरा ऐसे कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, और मान लो उसके बाद यहाँ पे पॉइंट उसके बाद तीसरा ऐसे कनेक्ट कर रखा है। अब देखो मान लो अब क्या होगा, तीनों में करंट अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा, इसमें करंट अलग जाएगा, इसमें करंट अलग जाएगा। तो अगर मान लो ये खराब भी हो जाता है तो ये दोनों चलते रहेंगे कंटिन्यूसली, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी शॉर्ट वीडियो भी मैं आपको यूट्यूब पे डाल दूँ, यूट्यूब शॉर्ट्स में, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर मान लो एक डिवाइस खराब हो जाती है सीरीज में तो कैसे बाकी सारी डिवाइसेस काम करना बंद कर देती है, क्योंकि उनमें करंट का फ्लो रुक जाता है। लेकिन पैरेलल में क्या होता है कि अगर एक डिवाइस खराब भी हो जाए तो उससे बाकी डिवाइसेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो पैरेलल मैंने बताया ना कि अगर ये खराब हो गया तो इसमें करंट, क्योंकि इसमें करंट अलग जा रहा है तो ये दोनों चलते रहेंगे। लेकिन सीरीज में क्या है कि अगर इसको इसमें अब ये खराब हो, करंट आगे नहीं पास कर पाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली ये पंखे बंद हो जाएंगे क्योंकि इनको करंट नहीं मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो अभी इसको बस सिंपल लैंग्वेज में लिखेगा हमने, तो उसमें लिखेंगे if the devices are connected in series, if devices are connected in series, then if one device get damaged, वर्ड लिख लो, ठीक है, get damaged, then other devices will stop automatically, ठीक है बच्चों। जैसे यहीं पे दिखा दूं मैं आपको, जैसे मान लो हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं बल्ब, अगर मान लो बल्ब खराब हो जाता है एक और दूसरा बल्ब ठीक है, ये खराब हो गया, दोनों बल्ब जल रहे हैं, अब क्या हुआ अचानक कि बल्ब खराब हो गया, बंद हो गया, तो ये बल्ब भी दूसरा बल्ब भी अपने बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट का फ्लो ब्रेक हो जाएगा, करंट अब आगे पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक ही तार के साथ कनेक्टेड है ना ये, तो अब एक आगे पास नहीं कर पाएगा करंट, ठीक है, तो बल्ब भी बंद हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, अगर हमारे बल्ब खराब भी हो जाता है तो इस बल्ब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका सर्किट कंप्लीट है,
अब पता है ना कि करंट को फ्लो करने के हमेशा क्लोज सर्किट चाहिए होता है, तो इसका सर्किट कंप्लीट है, चाहे ये खराब हो जाए ये चलता रहेगा, क्योंकि इसका सर्किट क्या है, कंप्लीट है, क्लोज सर्किट है, करंट आराम से फ्लो करता रहेगा। ठीक है, चलो अच्छा सॉरी, बट इफ डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल then there is no effect of one damaged device on other devices। ठीक है बच्चों। अच्छा दूसरा बेनिफिट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं बच्चों तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से करंट क्या होगा, कम मिलेगा। लेकिन अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो करंट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं बल्ब्स को तो दोनों बल्ब क्या कम ग्लो करेंगे और यहाँ पे बल्ब ज़्यादा ग्लो करेंगे। तो दूसरा बेनिफिट ये है हमें पैरेलल में कनेक्ट करने का, है ना, ताकि उनको करंट अच्छा मिलेगा, प्रॉपर मिलेगा करंट। एक तो ये पार्ट है, दूसरा पार्ट नोट कर लो इसको बच्चों, शाबाश, कर लिया। तो दूसरा रीजन हम लिख देंगे इसमें, दूसरा रीजन है इफ डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर इज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, देयर इज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, इंक्रीज हो जाएगा रेजिस्टेंस, देयर इज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, if devices are connected in series there is increase in resistance, it result in less flow of electric current through the devices, ठीक है। और इस केस में क्या होगा बच्चों, जब अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, करंट ज्यादा फ्लो करेगा। इफ डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, if devices are connected in parallel then there is decrease in resistance and large current flow through them, इनमें से ज्यादा करंट फ्लो करेगा, डिवाइस के लिए अच्छा होगा। ठीक है, नोट कर लिया। नोट कर लिया बच्चों, चलो नेक्स्ट बच्चों हम लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन में देते हैं बोर्ड पे। क्वेश्चन है हाउ कैन 3 resistors of resistance 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of, ए ऑप्शन है 4 ओम और बी ऑप्शन है 1 ओम। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन अपने पास ये है, कह रहे हैं कि अपने पास 3 रजिस्टर है। ठीक है, ओके, उनका रेजिस्टेंस कितना है, एक का रेजिस्टेंस है 2 ओम, दूसरे का है 3 ओम और तीसरे का है 6 ओम। कह रहे हैं हम इनको किस तरह कनेक्ट करें कि अपने पास 4 ओम रेजिस्टेंस आ जाए। ठीक है,
तो कैसे कनेक्ट करेंगे इसको, देखो शाबाश, देखो देखो जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस निकालना हो, तीन को मान लो R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे निकलता है। अगर सीरीज में कनेक्ट है तीन रेजिस्टेंस मान लो एक, तो उनका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, अभी हमने सॉल्व किया। और अगर पैरेलल में निकाला 1/R1 का तो क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसमें बोला कि तीन रजिस्टर है, हमें 4 ओम निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, जैसे मान लो अगर हम 2 और 3 को सीरीज में कनेक्ट करें तो 5 ओम तो यहीं पे बन जाएगा। ठीक है, फिर 6 के साथ पैरेलल में, तो कैसे करें इसको, चलो ऐसा करते हैं, पहले तो हम क्या करते हैं, मान लो कि मैं 3 ओम और 6 ओम को पैरेलल में कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे मान लो मैंने डिवाइस बना लिया ये, ठीक है, कि मेरे पास है 3 ओम का रजिस्टर और एक कितना है 6 ओम का रजिस्टर। ठीक है, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे आपस में पैरेलल में हो गया। ओके, और इसको कनेक्ट कर दिया मैंने 2 ओम के साथ सीरीज में, ऐसे मान लो अभी 2 ओम का। ठीक है, मतलब एक ये बल्ब हो गया, ये बल्ब दोनों सीरीज में कनेक्ट कर गया, तीसरे बल्ब के साथ हमने कर दिया इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया ऐसे। तो क्या करें बच्चों, पहले इन दोनों का निकाल लेंगे, पैरेलल वालों का है ना, तो पैरेलल के लिए 2 है तो क्या निकलेगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि 2 है ना पैरेलल में, तो इनका नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R1 कितना है 3 तो 1/3 आ जाएगा, दूसरा रेजिस्टेंस कितना है 6 तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करें, 1/R इक्वल टू 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, प्लस का प्लस, 3 को 1 से करेंगे आ जाएगा 3 आ जाएगा, नीचे 6 और 3 को मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, तो आ जाएगा बच्चों 9/18 1/R की वैल्यू, 1/R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कट के 1/2 आ जाएगी, 1/R की वैल्यू सॉरी 1/2 आ गई। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, R को इधर कर लेंगे, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इक्वल का इक्वल, R को 1 से करेंगे तो R, यानी कि इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया बच्चों 2 ओम आ गया। अब ये इसके साथ सीरीज में है। ठीक है, तो R डैश कितना होगा, सीरीज में क्या होता है R1 प्लस R2, सीरीज में डायरेक्ट प्लस करते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 आ गया, और 2 ये सीरीज में है कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करना है और इसको साथ क्या करना है सीरीज में कनेक्ट करना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इस बी पार्ट में बच्चे इसको 1 बनाना है, तो 1 के लिए क्या करें, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर, हमें इनके रेजिस्टेंस कम करना है, 2 ओम 3 ओम 6 ओम, तीनों को कंबाइन करके 1 बनना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको पैरेलल में कनेक्ट करके देखते हैं तीनों को, अगर तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करें तब कितना रेजिस्टेंस आता है, कर लिया नोट। ठीक है, तो देखो अगर मैं मान लो तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ, तो जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो कितने ऐसे निकालते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे करके। ठीक है, तो 1/R1 कितना अपने पास 2, R2 कितना है 3 और R6। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तीनों का एलसीएम ले लो, तीनों का एलसीएम मान लो आ गया कितना आ गया 6 आ जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 आ जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1, फिर प्लस का प्लस, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 6 को जब 3 से डिवाइड करूंगा 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना 1, 1 को 1 से, तो 6/6 आ जाएगा, यानी कि 1 आ गया। यानी कि अगर हमें 1 ओम रेजिस्टेंस बनाना है तो तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, और पैरेलल के लिए निकालने का फॉर्मूला ये है, नेट रेजिस्टेंस ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, समझाया बच्चों। तो बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, तो लिख देता हूँ टॉपिक यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। हाँ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट
ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों? देखो, जब भी करंट किसी भी कंडक्टर से पास करता है, मान लो हम एक वायर ले लेते हैं, उस वायर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो बच्चों आप ऑब्जर्व करोगे कि वो वायर हीट अप हो जाएगी, यानी कि गर्म हो जाएगी। ठीक है, जब भी करंट पास करता है किसी भी मटेरियल से, किसी भी वायर से, अब गर्म कितनी होगी वायर, वो डिपेंड करेगा उस वायर के रेजिस्टेंस पे। ठीक है, अगर मान लो वायर का रेजिस्टेंस है ज़्यादा, ठीक है, तो वायर इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा, तो वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी। ठीक है, और अगर वायर का रेजिस्टेंस कम हुआ, ठीक है, तो वो वायर कंपेरेटिवली गर्म होगी, कम गर्म होगी। जैसे मान लो सपोज करो मैं दो वायर ले लेता हूँ, एक मेरे पास है कॉपर की वायर, एक है मेरे पास एल्यूमिनियम की वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो कॉपर का रेजिस्टेंस क्या है, कम है, और एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, अगर हम दोनों का कंपेयर करें। ठीक है, तो जब हम करंट पास करेंगे कॉपर में तो करंट इजीली फ्लो होगा एज कंपेयर टू जब हम करंट पास करेंगे एल्यूमिनियम में, क्योंकि एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इसमें करंट क्या होगा बच्चों, इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है इसका मतलब ये है कि उसमें करंट अच्छे से फ्लो नहीं कर पा रहा, तो उससे क्या होगा, वायर क्या हो जाएगी, हीटअप होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी, जैसे मैंने आपको पहले भी अभी बताया थोड़ा टाइम पहले, कि पतली तार ले लो, एक मोटी तार ले लो। ठीक है, रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, पतली तार का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसीलिए पतली तार में जब करंट पास करते हैं वो जल्दी गर्म हो जाती है। ठीक है, तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, ओके। तो एक बार चेक करना पड़ता है कई बार कैमरा ब्लर ना हो, वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो रही हो। ठीक है, तो भी चेक करा था मैं। चलो अब हम इसको लिख लेते हैं, जो आपने कॉपी में नोट करना है, हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लिखेंगे व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक पास थ्रू अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, मान लो किसी वायर में से पास कर रहे हैं, इट ऑल्सो रिजल्ट इन हीटिंग ऑफ दैट कंडक्टर, इसको हीट अप कर देता है, हीटिंग ऑफ दैट कंडक्टर। ठीक है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, समझ आ गया? चलो अच्छा, अब बच्चों कितनी हीट एनर्जी हमें मिलेगी या कितना कोई वायर हीट अप होगा, तो उसका वो हम कैसे निकालेंगे कि कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है करंट की वजह से, तो उसका एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको नोट करवा देता हूँ। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। कर लिया? चलो शाबाश। बच्चों मैं आपको बार बार बोलूँगा ये बात, अगर आप ये नोट्स बना लोगे अच्छे से, ठीक है, और सुन लोगे, ध्यान से समझ लोगे, सिंपल है साइंस, बहुत साइंस से इजी सब्जेक्ट कोई है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें सारा कंसेप्चुअल है, आपको कुछ रट्टा नहीं मारना। आपको साइंस में क्या अगर क्वेश्चन आता है कि आप चाहे 3 नंबर का क्वेश्चन है, अगर उसमें जो बात पूछे आप उसका आंसर लिख देते, चाहे 2 लाइन में आता है, तब भी आपको उसके पूरे नंबर मिलेंगे। कंसेप्चुअल पार्ट होता है, पूछते हैं इसका रीज़न क्या आपको पता हो, लिख दो आंसर, कोई रट्टा नहीं मारना, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो हीटिंग की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, कितनी हीट प्रोड्यूस होते हैं, वो होते हैं H इक्वल टू I²RT। ठीक है, I²RT ये है। अब I²R सॉरी T स्मॉल है, T टाइम। ठीक है, तो अब इसमें इतनी हीट प्रोड्यूस होगी जब भी हम करंट पास करते हैं किसी भी कंडक्टर से, इतनी हीट एनर्जी। I क्या बच्चों आपका, I है आपका इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, R आपका क्या है बच्चों, R है आपका रेजिस्टेंस।
टी क्या है बच्चों, टी है कि टाइम, कि कितने टाइम के लिए आप इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हो किसी भी मटेरियल में। ठीक है बच्चों, चलो। अच्छा, एक होता है बच्चों, हम कैलकुलेट करते हैं कि पावर। ठीक है, पावर कैसे निकालते हैं, जैसे आप देखते हो कि बल्ब के ऊपर लिखा होता है कि 100 वाट का बल्ब है ये, है ना। तो वो वाट क्या होती है, उसकी पावर होती है। ठीक है, तो या फिर 400 वाट, तो 400 वाट क्या है, पावर है। तो पावर निकालने का फॉर्मूला क्या है आपके पास, पावर निकालने का फॉर्मूला है P इक्वल टू वी आई। ठीक है, P आपकी पावर होगी, V आपका पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम वोल्टेज भी बोल देते हैं, कितने वोल्ट का है, और I आपका क्या है, करंट। लिख देते हैं P इक्वल टू पावर, इसको इलेक्ट्रिक पावर, तो मेरे सबसे ज़्यादा बेटर होगा, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, और V आपका क्या है, वोल्टेज, या फिर बोलते हैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, और I आपका इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, अच्छा, इसकी यूनिट क्या है बच्चों, वोट, ऐसा यूनिट। ठीक है, और इसका आप एक फॉर्मूला और बना सकते हो, पावर इक्वल टू वी इंटू क्यू बाई टी। ये कैसे बना, वही करंट की वैल्यू कहते हैं क्यू बाई टी, तो क्यू बाई टी पुट कर दें। क्यू क्या है आपका चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, और टी क्या है, टाइम। ठीक है, तो कई बच्चे वैसे पूछते हैं कि चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज 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 मतलब बच्चों जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और इलेक्ट्रॉन पे कितना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, दो टाइप का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, कितना चार्ज होता है उस पर, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, चलो चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, एक मैं आपकी एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल यहाँ पे नोट करता हूँ, और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम उसको सॉल्व करते हैं। मैं फिर साइड में फॉर्मूला लिख दूँ, एच इक्वल टू क्या होता है, I²RT। इसको पहले नोट कर लो, ये आपके काम आएगा, कर लिया, और P इक्वल टू, ये दो फॉर्मूला साइड में लिख देते हैं, फिर इससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या देता हूँ, क्वेश्चन है 100 जूल ऑफ हीट is produced each second in a 4 ohm resistor. Find the potential difference across the resistor. ठीक है, अब सॉल्यूशन लेते हैं इसका। कहते हैं कि 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, एक सेकंड में, 4 ओम का रजिस्टर, तो पोटेंशियल डिफरेंस पता करो। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पहले हमें हीट देखे, तो हीट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, I इक्वल टू I²RT। मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ। कह रहे कि 100 जूल की हीट प्रोड्यूस हो रही है हर सेकंड, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना मेरे पास, 4 ओम का रजिस्टर है। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हमें वोल्टेज को कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, चलो अब हीट कितने हमारे पास, 100 जूल, तो 100 जूल लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और करंट के लिए हमें पता नहीं, तो I² का I² लिख देते हैं। अब आप बोलोगे कि वोल्टेज निकालें, वोल्टेज उस फॉर्मूले में है ही नहीं, तो अभी आएगा, सोल्व आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना देखा, 4, और टाइम कितना बोला कि 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड। तो 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा, I², 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 4 को 100 के अपॉन में कर देंगे, तो 100 मल्टीप्लाई में साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, I²। ठीक है, तो आ जाएगा मुझे 25। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है अपने पास, I² इक्वल टू कितना आ गया, 25। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √25।
तो आई की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, यानी कि करंट अपने पास कितना है 5 एम्पियर का। अब एक करंट की वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है। और हमें निकालना है क्या पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि हमें वोल्टेज निकालनी है। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज निकालने है, करंट कितना है 5 और रजिस्टर कितना है 4 का, तो वोल्टेज आ जाएगा अपने पास 20 वोल्ट। समझा ना बच्चों, ठीक है। फॉर्मूले का यूज किया, इस फॉर्मूले में वोल्ट निकालने तो वोल्टेज थी, बट फॉर्मूले में वोल्टेज नहीं है, लेकिन फॉर्मूले से हमें करंट मिल जाएगा, और करंट अगर हमें मिल गया तो ओम्स लॉ का यूज करके हम वोल्टेज की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके एनसीईआरटी बुक का नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, इसको नोट कर लो, ठीक है। सिंपल है बच्चों, ध्यान से समझते हो, बहुत इजी है, ठीक है। मिटा दें उसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बच्चों, why does the core of an element heater not glow while the heating element does, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपने देखा होगा हीटर को, ठीक है। हीटर में जैसे मान लो नॉर्मल घरों में हीटर यूज करते हैं, तो क्या होता है कोर होती है और बीच में से स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है। तो स्प्रिंग होता है वो ग्लो करता है जैसे करंट पास करते हैं, लेकिन जो कोर होती है वो कोर ग्लो नहीं करती, ग्लो मीन्स की रेड कलर के हो जाती है वो, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे एक ये आप फोटो देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, तो हीटर ऐसे ग्लो करता है, ठीक है। अब इस यानी कि रेड कलर की हो जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ बच्चों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो वायर यूज होती है बच्चों हीटर में, जो तार स्प्रिंग से टाइप में तब वो यूज होता है, वो होती है बच्चों नाइक्रोम की, है ना। और नाइक्रोम का रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया था कि जिस सब्सटेंस का मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट उससे इजीली पास नहीं हो पाएगा और उतना ज़्यादा हीटअप कर देगा उसको। तो करंट सारा का सारा कहाँ पे यूज हो जाएगा, फ्लो तो कर नहीं पा रहा, तो उसको हीट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो ग्लो करती है, क्योंकि कंडक्टर तो है बट अच्छा कंडक्टर नहीं है। लेकिन जो हमारा कोर है वो तो बिल्कुल क्या है, पुअर कंडक्टर है ना। उसमें करंट जाएगा नहीं तो उसको हीटअप नहीं कर पाएगा, इसलिए वो ग्लो नहीं करेगी, ठीक है। वो स्प्रिंग क्यों ग्लो कर पा रहे हैं, वो वाला स्प्रिंग ही एक्चुअली वो क्या है नाइक्रोम वायर है, वो ग्लो क्यों कर पा रही है क्योंकि उसमें करंट पास हो रहा है बट अच्छे से पास नहीं हो रहा रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से। तो करंट क्या करेगा, उसको हीट करना स्टार्ट कर देगा और उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो हमें लगे ग्लो कर रही है ना। लेकिन कोर क्या है, कोर तो बिल्कुल इंसुलेटर है, तो करंट जाएगा ही नहीं, अगर करंट जाएगा नहीं तो उसको हीट नहीं करेगा तो ग्लो नहीं करेगी, ठीक है बच्चों। चलो इसको लिखते हैं। तो उसमें हम लिखेंगे द रीजन इज दैट when, और उस नाइट्रोवायर को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं। द रीजन इज दैट व्हेन करंट passes through the heating element, when current passes through the heating element, जब हीटिंग एलिमेंट से पास होगा ड्यू टू इट्स हाई रेजिस्टेंस, किसके हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से, ड्यू टू इट्स हाई रेजिस्टेंस, ड्यू टू इट्स हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, द करंट not able to flow through it, मतलब नॉट फ्लो तो करेगा प्रॉपर, नॉट एबल टू फ्लो प्रॉपरली,
properly through it and thus making start hitting it and start hitting it, और इसलिए वो ग्लो करती है, therefore it's glow, therefore राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो जाती है इसलिए मैं साथ साथ प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना इसमें। therefore properly throw and thus start hitting, therefore hitting element glow, heating element glow, ठीक है। और कोर क्या है, इंसुलेटर है, वेयर एज कोर इज इंसुलेटर, वेयर एज कोर इज इंसुलेटर, करंट डज नॉट फ्लो थ्रू इट, इंसुलेटर, whereas current is insulator, sorry, core is insulator, therefore current not flow it through it, not flow through it, करंट क्या होगा, therefore current not flow, करंट इसे फ्लो नहीं करेगा, hence it does not flow। ठीक है बच्चा, एक बार चेक कर लेता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे मेरे देता है, इसको बताता हूँ, नोट कर देना, ठीक है, काम आएगा आपके बहुत ज्यादा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है कंप्यूट the heat generated while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt। ओके, क्वेश्चन क्या है बच्चों, कह रहा है कि हमें बताना है कि कितनी हीट जनरेट हुई है जब 96,000 कूलम चार्ज 1 घंटे में फ्लो करेगा, ठीक है, 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हम देते हैं। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, क्या है, 96,000 कूलम चार्ज फ्लो करना है 1 घंटे में, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अपने पास, 50 वोल्ट का। तो एच का फॉर्मूला क्या था, हीट निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, वी स्क्वायर आई टी, सॉरी क्या था, चेक करो बेटा, वी स्क्वायर, ओके ठीक है, आई स्क्वायर आर टी, सॉरी आई स्क्वायर आर टी भी नहीं, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, बोलोगे सर भूल गए, चलो तो हीट निकाल लिया, ठीक है। तो हमें अब देखो इसमें कहीं पे रेजिस्टेंस दे रखा है, नहीं दे रखा, टाइम दे रखा, टाइम तो हमें क्या क्या चाहिए, करंट चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, टाइम चाहिए, करंट दे रखा है नहीं, रेजिस्टेंस दे रखा है नहीं, टाइम दे रखा है, हाँ 1 घंटा दे रखा है टाइम, ठीक है। तो एक चीज़ आपने बच्चों याद रखनी है, जो सबको ना ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो आप स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में, जैसे करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर है, टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड होती है, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। चलो सबसे पहले हमें इसके लिए आई निकालना पड़ेगा, तो ओम्स लॉ का यूज करेंगे क्योंकि आई हमारे पास है, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब देखो इसमें अपने पास रेजिस्टेंस भी नहीं है, ठीक है, वोल्टेज तो है रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अपने पास वोल्ट तो दे रखी है, रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, तभी जाके निकलेगा। तो एक फॉर्मूला अपने पास क्या था, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, करंट का था कि नहीं था, ठीक है। तो बच्चों अपने पास कूलम कितनी वैल्यू है अपने पास, 96,000 रख देंगे। टाइम कितना अपने पास बोला ना, 1 घंटा मतलब 3600 सेकंड, यहाँ पे 3600 रख देंगे नीचे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 18, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 480,
2 से डिवाइड करेंगे 9, ठीक है, और 2 से डिवाइड करेंगे 240, तो आई की वैल्यू कितना है 240/9, यहाँ पे लिख दें आई की वैल्यू 240/9, ठीक है। अब यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि अपने पास वोल्टेज भी है और आई की वैल्यू कितना है कि 240/9, तो उसमें पुट करो, ठीक है। वोल्टेज कितनी है 50 और आई कितना है 240/9 और रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो 9 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 240 बटी में आ जाएगा, 50 मल्टीप्लाई 9 बटी में आ जाएगा 240, किसके बराबर आ जाएगा आर के, 0 से 0 कट गया, ठीक है, तो 45/24 आ गया आपके पास आर। इसे पुट कर देंगे, टाइम अपने पास है ही, तो आई स्क्वायर, आई कितना अपने पास बोलो 240/9, ठीक है, 240/9 दो बार लिखना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। रेजिस्टेंस कितना है 45/24, 45/24 कर दिया। टाइम कितना है 3600 सेकंड, 3600 लिख दो, टाइम सेकंड में चाहिए ना, कितने पे कट गया 10 पे, इसको काट दो 5 पे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका क्या आ जाएगा हीट की वैल्यू, ठीक है। आप बच्चों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं इसका थर्ड पार्ट भी अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, 3 पार्ट में, ताकि आप 1 बाय 1 करके आपको प्रॉब्लम, आप डायरेक्टली आँख पे स्टेयर ना ज़्यादा देर तक आप देखोगे फ़ोन को, 1 घंटे का लेक्चर अटेंड किया, थोड़ा इधर उधर घूमो, चाय पानी पियो, ठीक है, अपनी माता पिता के साथ बातचीत करो, मम्मी के साथ बातचीत करो, फिर आ जाओ वापस नेक्स्ट थर्ड पार्ट के लिए हम स्टार्ट करेंगे।